सर आपसे मेरा एक सवाल है। दुनिया में उम्मत में इख्तिलाफ कौन फैला रहा है? ऑफ कोर्स बेटा, हम ही फैला रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सारे इख्तिलाफात हम ही फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। पूरी उम्मत के अंदर सारे इख्तिलाफात जो भी हैं वो हम फैला रहे हैं। सर आप अपने आप को क्यों बोल रहे हैं? अब आप देखो, हम झूठ कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। लोगों को उलमाए कराम से दूर कौन कर रहा है? इंजीनियर कर रहा है। बात तो सही है। दौड़ना तो लोगों को उलमा कराम से दूर हम कर रहे हैं। मस्जिद से दूर कौन कर रहा है? इंजीनियर कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों को कुरान से दूर कौन कर रहा है? इंजीनियर कर रहा है। फिरका वारियत पे लगा रहा है, अना परस्ती में लगा रहा है लोगों को। कौन है? इंजीनियर ही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लोग इंजीनियर को ज्यादा सुन रहे हैं और उलमा कराम के करीब कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और लोग हमारी बात को सच में ले रहे हैं, क्योंकि हमने गुमराही का काम जो शुरू करा हुआ है। चैनल पे आगे अकेडमी में बैठ के अकेडमी हमने खोल ली। हम तो खुद भी मस्जिद में नहीं सर आते। आपसे मेरा एक सवाल, आप अकेडमी से बाहर क्यों नहीं निकलते? अकेडमी से बाहर हम इसी वजह से तो नहीं निकलते, क्योंकि हम अकेडमी में बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम खुद मस्जिद में नहीं आते। हम चाह रहे हैं कि दूसरे लोग भी मस्जिद में न जाए, उलमा कराम की सोबत में आके ना बैठे। हम इसी वजह से एक कमरे में एक अकेडमी अपनी खोल के बैठ गए, ताकि लोग मस्जिद से दूर हो जाएं और अकेडमी में आके बैठ जाएं हमारे पास। अगर आपसे कोई वेद होना चाहे? बिल्कुल बेत कर लेंगे। हम बेत नहीं करेंगे, हम उसको अपना स्टूडेंट बनाएंगे। हम बेत नहीं करते। हम तो इंजीनियर है ना, हम तो आलिम थोड़ी हैं। हम तो इंजीनियर हैं। बात तो सही है। दौड़ना बेटा, पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी भी उलमा कराम साहब जाके पूछ लें, वो आपको यही बोलेंगे कि इंजीनियर ही लोगों को गुमराह कर रहा है। अब फिरका वारियत की बात आ गई, अब देवबंदी के पास चले हैं, देवबंदी के आलिमों के पास चले हैं, उलमा कराम के पास चले हैं, वो बोलेंगे भाई इंजीनियर ही लोगों को गुमराह कर रहा है। आप बरेलवी उलमा कराम के पास चले हैं, वो भी यही कहेंगे कि उलमा, ये क्या नाम है, इंजीनियर ये ना लोगों को गुमराह कर रहा है। आप अहले हदीस आलिमों के पास चले हैं, वो भी यही बोलेंगे, इंजीनियर लोगों को गुमराह कर रहा है। तो हम तो बैठे ही गुमराह करने के लिए ना बेटा। अब आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने हमें कभी मस्जिद में देखा है? कभी नहीं मस्जिद देखा। में हम आपको नमाज पढ़ते हुए देखा है? नहीं, अकेडमी मस्जिद में पढ़ते हैं जाते हुए देखा है आपने? आप तो अकेडमी में पढ़ते हैं। हम खुद मस्जिद में नहीं जाते। हम लोगों को मस्जिद में जाने देंगे? आपने जिससे पढ़ा उसके उनका नाम तो होगा आपके पास। हमने बेटा किसी से कुछ नहीं पढ़ा। हमने किसी से कुछ पढ़ा ही नहीं। हम खुद मस्जिद में नहीं जाते। हम आपको क्या बता रहे हैं, हम खुद मस्जिद में नहीं जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोगों को मस्जिद में जाने देंगे? फिर हम तो चाहेंगे ना कि हम जैसे गुमराह अच्छा, हैं, उसके साथ साथ लोगों आपसे भी ये सवाल है, नमाज तो घर में पढ़ी नहीं जाती, जी। नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने तो जाया करें आप। हम तो खुद गुमराह हैं। मैंने हम तो लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं तो आपको ये बता ही यही रहा हूँ। हमने तो लोगों को गुमराही पे लगाना है। हमने एकेडमी इसीलिए खोली है ये, कि लोगों को दीन से दूर करना है और गुमराही में डालना है, दुनिया में लगाना है, दुनिया के कामों में मसरूफ रखना है। लोग आपको फट्टू के नाम से कहते हैं। कुछ भी, कुछ भी। बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। अब देखें ना, अब हम किसी आलिम को देख ले तो हम अपना रास्ता बदल बात तो सही। लेना। रास्ता तो शैतान बदलता है। तो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो शैतान ही हुए ना हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम किसी का आलिम का सामना थोड़ी कर सकते हैं। हमारे को पता लग जाए कि फलाना मुफ्ती यहाँ से गुजर रहा है, तो हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। किसी भी वक्त वो खड़ा हो जाएगा मुनाजरे के लिए, आ जाओ भाई इंजीनियर साहब, आपने ये फलाना बात अपनी एकेडमी में लाइव आगे चैनल पे बोली थी, हम तो फंस गए। और इसी वजह से हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, अपनी एकेडमी से बाहर नहीं निकलते। किसी मौलवी ने पकड़ लिया, मौलवियों के साथ तो प्रोटोकॉल और अवाम का हुजूम भी ज्यादा होता है। हम तो धुल जाएंगे अवाम के बीच में। आप पे तो फतवे लगे हैं वाजिब कत्ल के। बिल्कुल सही लगे ना वो फतवे। हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। बात तो सही। जैसी हरकत होंगी वैसे ही फतवे लगेंगे ना हमारे सारे उलमा ऊपर। कराम, बरेलवी हजरात, देवबंदी हजरात, अहले हदीस हजरात ने फतवे दिए हैं सारे मुफ्तियों ने आपके लिए।
बेटा बिल्कुल सही दिए मैं, इसी फतवों की वजह से हम और पॉपुलर हो गए। आपके उम्मीद से ही हम भिड़े हैं इधर। अब आप देखो ना हमारे ऊपर कितने फतवे लगे, हम और पॉपुलर हो गए। सर आप ये क्या खा रहे हैं? बेटा ये नस्वार है, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। इससे क्या होता है? इसके बहुत से फवाइद हैं बेटा। और ये इस तरीके से लगाई जाती है, ये ऐसे निकाली, ढीली करी, इसको ऊपर कर के लगा ली। इससे क्या फायदा होते हैं? अभी आपको फायदे बता देते हैं, एक और तो सर लगाने आप दो दो बेटा। लगा रहे हैं, जी जी बिल्कुल बेटा। एक मशरिक में लगा दिए, जुमाल में लगा दिया आपने। एक मशरिक में तो एक मगरिब में। बेटा इस तरह लगती है ये, मशरिक और मगरिब, एक मशरिक के साइड पे गई, दूसरी मगरिब के साइड पे गई। इसके लगाने के फायदे बेटा ये हैं, आप जब तक इसको लगा के रखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हैं, अच्छा। आप जन्नत की सैर कर रहे हो। और जब आप इसको निकाल के बाहर फेंकेंगे तो इसके नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। इसके नुकसान ये हैं, जब आप इसको नस्वार को निकाल के बाहर थूक देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जहन्नम में आ गए। बात तो सही। अब यही बात आपको अगर यहूदी बोलता ना कोई, तो आप बोलते हैं दुश्मन इस्लाम है। अब ये बात इंजीनियर ने बोल दी ना, अब आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये मुहाफिज इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कल से आप लगाना स्टार्ट करोगे ना नस्वार, इंशाल्लाह। एक पैकेट हमारी तरफ से फ्री है आपको पहला। बहुत मुबारक हो। के बेड़ियां हैं, लाइन से बेड़ियां हैं, लाइन से। अबे तू कहाँ? मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये कोई जगह बैठने की है? हमारी बराबरी करेगा? जा पहले लोगों को गुमराह कर, फिर आके बैठियो हमारे बराबर में। इधर आ सामने, लोगों को गुमराही पे लगा पहले। आज मैं आप सबको एक सबसे बड़ा सबक दूंगा, वो सबक ये, लोगों को गुमराही पे किस तरह से लगाया जाता है। तो गुमराही क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके फजाइल बयान करूंगा, गुमराही किसे कहते हैं और गुमराह कैसे होते हैं लोग। लोगों को सबसे पहला सबक ये, लोगों को गुमराह इस तरीके से करना है, लोगों को मस्जिद से दूर करना है, सबसे पहला सबक। और दूसरा सबक ये, उलमा कराम की महफिल से दूर करना है। और तीसरा सबक ये, उसको मिर्जा इंजीनियर की एकेडमी में घसीट के लेकर आना है। वो अगर ना भी आ रहा हो तो भी घसीट के लेकर आना है उसको। बात तो सही। मुफ्तियों के खिलाफ झूठ झूठ बोलो। सबसे पहला सबक है मुफ्तियों के खिलाफ झूठ बोले, उलमा कराम के खिलाफ बातें बनाए वो। ये इंजीनियर का सबक है। क्या करना है? झूठ बोलना है। जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आई। झूठ बोलना है। दूसरा सबक ये है, इंजीनियर मिर्जा अली गुमराही वाले की एकेडमी में लेकर आना है। हमारा पूरा नाम है मिर्जा इंजीनियर गुमराही वाले। हम लोगों को गुमराह के काम पे लगाते हैं, गुमराही पे लगाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी आपका क्या सवाल था, अब पूछें आप। दूसरी शादी का बोलना चाह रहा था मैं, आप कब कर रही हैं? इंशाल्लाह मुफ्ती तालिम साहब ने 4 शादियां करी हैं। माशाल्लाह मुझे इनका ये अमल बहुत पसंद आया मुफ्ती साहब का। उन्होंने 4 शादियां करी माशाल्लाह, और सुन्नत भी अदा करी उन्होंने। मगर हम थोड़ी कर सकते हैं भाई। क्यों वजह? हमारी एक ही हुई है, यही बहुत है भाई। दूसरी करने का अगर हमने अपने जहन में भी लेकर आए ये बात, हमारी बीवी तो ऊपर से नीचे फेंक देगी या हमारे को खाने में जहर घोल के दे देगी। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हमारा तो काम हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। लोगों को गुमराह कौन करेगा? हमारा गुमराही का काम आगे कौन चलाएगा? हम है ना हजरत। अब तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता, अभी तो तुम सीख रहे हो, अभी तो तुम स्टूडेंट हो। तो सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो सीखने में टाइम लगेगा ना, अभी हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते भाई। अभी लोगों को सही से गुमराह करना है, दीन से दूर करना है, एकेडमी के करीब लेकर आना है, गुमराही के करीब लेकर आना है, गुमराही के कामों में लगाना है। यही तो है गुमराही के फजाइल। बात तो सही। तो अपनी लुगाई से डर रहे हैं तो हमारा उस्ताद कैसे बनेगा? सारे